हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का ये 14th लेक्चर। इसमें हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई पढ़ रहे हैं। इसका 9th वीडियो है ये। और समापन की ओर है हम लोग। स्वार्ज थ्योरम, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वलिटी ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स। पिछले वीडियो में बातचीत हुई थी, चर्चा हुआ था कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स हमेशा बराबर नहीं होते हैं। अब आप बिल्कुल कतई परेशान मत होइएगा कि अरे सर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो यही बताया गया था कि ये सब बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, वहाँ जो सिलेबस का स्पान था, जो सिलेबस का फ्रेम था, उस फ्रेम में ये दोनों बराबर ही होने वाले थे, इसलिए आपको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अब हम सेकंड ईयर से आगे हैं, फ्रेम हमारा बड़ा हो गया है और अब हम ये देखें, एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा ही ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो फिर इन दोनों को बराबर होने के लिए मैथमेटिशियंस ने वर्क किया। पहला वर्क स्वार्ज का है, दूसरा यंग का है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे वो। पहले हम स्वार्ज थ्योरम देख लें। लेट ए बी अ पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी, fx exists in certain neighborhood of AB, then fyx AB exists and is equal to fxy at AB। ऐसा है। तो किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है का इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन वहाँ पॉइंट रूप में, पॉइंट फॉर्म में मौजूद है। उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी का मतलब उस पॉइंट से होके कर्व जा रहा है। उस पॉइंट से होके कर्व जा रहा है का मतलब ये है कि उस पॉइंट के किसी नेबरहुड में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, केवल उस पॉइंट पे ही थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। तो एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी, माने ए बी के नेबरहुड में एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है। एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ वाई पहले एग्जिस्ट किया होगा। तो नेबरहुड में एफ वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एक्स वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है, और नेबरहुड ऑफ ए बी में एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो दिया ही हुआ है। तो ये दिया हुआ है और इसमें दो बातें छिपी हुई हैं। कंटिन्यूअस तो दिया हुआ है, इसके अलावा दो बातें और छिपी हुई हैं कि एफ एक्स वाई एग्जिस्ट इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी, एफ वाई एग्जिस्ट इन दैट नेबरहुड ऑफ ए बी। तो यही हम शुरुआत करेंगे प्रूफ की कि जो गिवन कंडीशंस हैं उनसे ये पता चलता है कि एफ एक्स, एफ वाई, एफ एक्स वाई ये सब नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले तो आपको हम ये बता दें कि स्वार्ज थ्योरम ये नेम्ड थ्योरम है। जाहिर सी बात है, जितने नेम्ड थ्योरम होते हैं उनका प्रूफ, उनके प्रूफ का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्लान्ड होता है। इसलिए हम बहुत ही उसी प्लान्ड तरीके से आपको लिखवा दे रहे हैं, और इस तरीके से हम लिखवा दे रहे हैं कि उसको जब भी आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, तो आपके सब चीज़ समझ में आएगा। ध्यान से आप देखिए प्रूफ। गिवन कंडीशंस imply that there exists a certain neighborhood of AB in which fx, fy and fxy exist. Let a plus h, b plus k be arbitrary point, any point, be an arbitrary point of this neighborhood वन वेरिएबल फंक्शन में x को हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू ये a हुआ, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, ए पर सेंटर्ड कोई ओपन इंटरवल।
लेकिन टू वेरिएबल फंक्शन में पॉइंट टू डायमेंशनल प्लेन में होता है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, दो आर्गुमेंट्स होते हैं, ए और बी। इसलिए जो इसका नेबरहुड लेते हैं वो एक रेक्टेंगल लेते हैं, ओपन रेक्टेंगल, ये है नेबरहुड। ये पॉइंट ए बी है और हमने ले लिया ए प्लस एच बी प्लस के। ये एक्स इक्वल टू ए है तो ए प्लस एच माने इधर आइए, और ये वाई इक्वल टू बी है यानी बी प्लस के माने ऊपर जाइए, तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए बी, और ये पॉइंट है ए प्लस एच बी प्लस के, ऐसा। अब एक खास एक स्पेशल फंक्शन हम डिजाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर द फंक्शन, दो फंक्शन लेंगे हम, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर द फंक्शंस, और ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। फाई ऑफ एच के इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी। एक तो फंक्शन ये लिया, एंड दूसरा लिया जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई। देन क्लियरली फाई ऑफ एच के, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू जी ऑफ बी प्लस के माइनस जी ऑफ बी। आप y की जगह b प्लस के रखो, यहां b प्लस के, यहां b प्लस के हो जाएगा, तो a प्लस एच बी प्लस के ये वाला टर्म आ गया, और a b प्लस के ये वाला टर्म आ जाएगा। और g ऑफ b के निगेटिव में, यानी यहां b रखिए तो a प्लस एच बी विथ नेगेटिव ये आ गया, a b विथ नेगेटिव ये आ गया, ठीक है ना। और हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा इक्वल टू के इंटू जी डैश बी प्लस, बी और बी प्लस के बीच का नंबर ऐसे लिखा जाता है बी प्लस थीटा के, बी प्लस थीटा के, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, रिजल्ट नंबर 1 यहाँ पे लिख दिए बाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बट जी डैश वाई इक्वल टू, इसे देखें, इसका हम डेरिवेटिव निकालना है। इस पूरे एक्सप्रेशन को y का फंक्शन हमने मान लिया क्योंकि y ही इसमें वेरिएबल दिख रहा है। लेकिन इसको जब लिखा गया है तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करिएगा तो इधर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो इधर होगा इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तुम लिखेंगे एफ वाई ए प्लस एच कामा वाई माइनस एफ वाई ए कामा वाई। अब इसमें टू वेरिएबल फंक्शन वाला लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। ये वन वेरिएबल फंक्शन वाला था, यहाँ पे टू वेरिएबल फंक्शन वाला होगा। देखो y एक आर्गुमेंट स्थिर है, कांस्टेंट है, चेंज किस में हो रहा है, x आर्गुमेंट में, तो इसका मतलब ये मेजरमेंट किसको दर्शाता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x को। तो ये बराबर हो जाएगा एक कांस्टेंट से गुणा होगा, वो कांस्टेंट कौन होगा, आर्गुमेंट में जितने का इंक्रीमेंट है h का, h इंटू इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ एक्स वाई, ए प्लस एच और a के बीच का नंबर a प्लस थीटा डैश एच कामा वाई स्थिर रहेगा ऐसा, कामा 0 लेस देन थीटा डैश लेस देन 1। ये हो गया नंबर 2। यहाँ पे लिखिए बाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स
ये सब डिटेल में आपको मिलेगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स प्लेलिस्ट में, 1 वेरिएबल फंक्शन के लिए भी, 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए भी। फ्रॉम 1 and 2 phi of hk इक्वल्स टू k ब्रैकेट में, देखो नंबर 1 को यहाँ पे लिख दे रहा है, ये था फाई एच के इक्वल टू के इंटू जी डेस ऑफ बी प्लस थीटा के, यही था। तो के लिख दिया, इसके बाद जी डेस बी प्लस थीटा के, जी डेस वाई है ना, वाई की जगह बी प्लस थीटा के इसमें रख दो, तो हो जाएगा एच इंटू एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डेस एच, और वाई की जगह बी प्लस थीटा के, थीटा और थीटा डेस की जगह कंडीशंस यथास्थान लिखे हुए हैं, बार बार उसको क्या लिखना। ये रहा, एच के से डिवाइड कर दीजिए, एच इंटू के implies that 1 upon h k phi of h and k equals to f x y a plus theta dash h b plus theta k, ये रहा। ऊपर लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ फाई एच के की जो वैल्यू लिए थे शुरू में ही वही लिखना है, काफ़ी बड़ा ना, और फिर बारी बारी से h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 लिमिट ले लेंगे, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। Implies that 1 upon एच के और ब्रैकेट में फाई एच के की वो बड़ी सी वैल्यू f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के माइनस f ऑफ a प्लस एच बी माइनस f ऑफ a b प्लस के और प्लस f ऑफ ए बी, यही था। माइनस हम भी मिला ले भाई, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, गड़बड़ ना होने पाए। हाँ ठीक है, इक्वल्स टू यही एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डेस एच बी प्लस थीटा के, ये रहा। implies that एच और के को बारी बारी से हम ऑपरेट करेंगे, एक को रोक लेंगे पहले एच को अंदर ले चलें, 1 अपॉन के रोक लिया, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस इसके साथ इसको लेंगे, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, यानी हमने वाई आर्गूमेंट को स्थिर रखा है, फिक्स रखा है, एक्स में हम चेंज मेजर कर रहे हैं, अपॉन एक्स में चेंज कितने का हुआ, ए प्लस एच और ए माने एच, तो वही एच आ गया, यही 1 अपॉन एच को अंदर ले गए, समझ रहे ना आप। उसके बाद इसको और इसको लीजिए, माइनस डिवाइडिंग लाइन, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी, ये वाई आर्गूमेंट फिक्स है, एक्स आर्गूमेंट में चेंज हुआ है, एच का एच से भाग हो गया, ऐसा तो समझ रहे हैं ना। ये बाहर वाला 1 अपॉन एच कैसे सेट कर दिया हमने, इक्वल्स टू वही एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच बी प्लस थीटा के, एच टेंस टू 0 लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट as h tends to 0, we get 1 by k, और ब्रैकेट में इसका ये बताइए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ये, तो हो जाएगा एफ एक्स ए कामा बी प्लस के, पी प्लस के तो भाई स्थिर ही है, और ये सब, और ये माइनस
एफ एक्स एट ए बी इक्वल्स टू, इधर एच जीरो करिएगा तो पहला आर्गुमेंट ए हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स वाई ए कामा बी प्लस थीटा के। इसको फिर से सेट करिए। प्रूफ बहुत कठिन नहीं है, बस यही फाई एच के और जी वाई जो कंसीडर किया गया था यही आपको याद रखना पड़ेगा। 2 बार एल एम वी टी लगाया गया है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एक बार वन वेरिएबल फंक्शन का कंसेप्ट है, एक बार सेकंड वेरिएबल फंक्शन का, टू वेरिएबल, सेकंड मत बोलिए, टू वेरिएबल फंक्शन का कंसेप्ट, दैट इज एफ एक्स ए कामा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए बी अपॉन के इक्वल्स टू एफ एक्स वाई ए कामा बी प्लस थीटा के, टेकिंग लिमिट एज के टेंस टू 0। टेकिंग लिमिट एज के टेंस टू 0 वी गेट। अब इसमें देखें आप, x आर्गुमेंट फिक्स्ड है, इनवेरिएंट है, y आर्गुमेंट में चेंज हो रहा है, इसलिए y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। तो f(x) का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, f(y(x) ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ab ये, और इधर k को 0 करने पर क्या आ गया, f(x)y एट ab। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि देन एफ वाई एक्स एट ए बी एग्जिस्ट्स एंड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ए बी। तो एफ वाई एक्स एट ए बी की वैल्यू इतनी आई है, चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों बराबर है, आप देख ही रहे। इट कंप्लीट्स द प्रूफ। यही है प्रूफ ऑफ श्वार्ज थ्योरम। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखना होता है। एनदर फॉर्म, एनदर फॉर्म ऑफ श्वार्ज थ्योरम, SCHWARZ, श्वार्ज थ्योरम। जो स्टेटमेंट हम लिखे थे उसी में x और y की भूमिकाओं को हम आपस में बदल देंगे, x की जगह y और y की जगह x कर देंगे। Let AB be a point of the domain of F such that, उसमें था एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस ना, तो इसमें आप एफ वाई एक्स कर दीजिए। एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए बी। नंबर 2, और उसमें लिखा था एफ एक्स एग्जिस्ट्स, तो यहां एफ वाई कर दीजिए। एफ वाई एग्जिस्ट्स इन सर्टेन नेबरहुड, in certain neighborhood of AB, then fxy at AB exists and is equal to fyx at AB। ऐसा रहा। प्रूफ सिमिलरली आप कर लेंगे। आर्गुमेंट्स की भूमिकाएं बदल देनी है, बस समझिएगा। एक्स आर्गुमेंट वाई आर्गुमेंट के जो रोल्स हैं उन्हीं को चेंज करते चलिए, प्रूफ लिखाता चलेगा। श्वार्ज थ्योरम पर बेस्ड आइए एक एग्जांपल देख लें। एग्जाम्पल, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये श्वार्ज थ्योरम पे एग्जाम्पल नहीं है, ये आप नीचे लिखिए नोट जहां प्रूफ खत्म हुआ है। कन्वर्स ऑफ श्वार्ज थ्योरम इज नॉट ट्रू, इस पर हम एग्जाम्पल आपको देंगे।
कन्वर्स ऑफ श्वार्ज थ्योरम इज नॉट ट्रू। सफिशिएंट कंडीशन केवल था ना श्वार्ज थ्योरम। श्वार्ज थ्योरम ये था कि यदि दो कंडीशंस फुलफिल हो तो एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के बराबर होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स बराबर हो तो श्वार्ज थ्योरम के दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो यही चीज़ हम दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स बराबर होने से दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा हो। एग्जाम्पल देखो, दो कंडीशन था ना, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स होगा। यही था श्वार्ज थ्योरम कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स इफ दिस एंड दिस। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि ऐसा होने से जरूरी नहीं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। एग्जाम्पल देखा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 एंड 0 व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। तो इसमें काफ़ी कुछ हम ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये सब आपको हम पिछले वीडियोस में समझा चुके हैं कैलकुलेशन करते समय कि अगर एफ एक्स वाई की वैल्यू में एक्स और वाई आर्गूमेंट का प्रोडक्ट हो तो एक्स और वाई आर्गूमेंट में किसी के भी जीरो होने से वह जीरो हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट ना, ऐसे ये आप निकाल के देख भी लेना क्लियरली। एफ एक्स एट 0 0 इक्वल टू 0, एफ वाई एट 0 0 इक्वल टू 0, एफ एक्स एट 0 के इक्वल्स टू 0, एफ वाई एट एच 0। चलो एक निकाल दे रहे हैं, एक निकाल के दिखा दे रहे हैं। एफ वाई एट एच 0 कैसे लिखोगे? वाई के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है तो आप लिखोगे लिमिट के टेंस टू 0, वाई आर्गूमेंट में के की वृद्धि कर दोगे तो हो जाएगा एफ ऑफ एच के माइनस एफ नहीं, फंक्शन यहाँ पे एफ वाई है, फंक्शन यहाँ पे एफ वाई है ना, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। एफ ऑफ एच 0 और अपॉन के, ये देखो ठीक है ना, फंक्शन एफ लिया हमने, एच को फिक्स रखा, के में इंक्रीमेंट लगा दिया, जितना इंक्रीमेंट है वहाँ भाग दे दिया, उसी पर लिमिट ले लिया, तो ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माने एफ वाई किस पॉइंट पर, एच फिक्स्ड है तो एच रखिए और के की जगह 0 हो जाएगा ये। तो चूंकि देखो इसमें एक आर्गुमेंट 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो भी समझा रहे थे, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ एच के अपॉन के। एफ ऑफ एच के की वैल्यू यहां से लिखिए और उसमें के से भाग दे के लिखिए, है ना, तो जाके एच स्क्वायर इंटू के, एच स्क्वायर इंटू के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो के बराबर 0 रखने से क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से ये भी निकलेगा, घबराइएगा मत, आसानी से निकल आएगा। इसी प्रकार से और कुछ वैल्यूज आप निकाल लीजिएगा, जैसे कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और एफ वाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से किसी एक को निकाल के हम दिखा दे रहे हैं। एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, एफ वाई एक्स इक्वल टू 0, 0 0 पॉइंट पर, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे हम कर दे रहे हैं। नाउ एफ एक्स वाई एट 0 0 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट 0 0 इज इक्वल टू, ये क्या चीज है, ये फंक्शन एफ वाई का, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, डेल अपॉन डेल एक्स है, किसका, एफ वाई का, ठीक है ना, किस पॉइंट पर, 0 0 पर। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखना है, फंक्शन एफ वाई है
एक्स आर्गूमेंट में हम इंक्रीमेंट डालेंगे तो हो जाएगा एफ वाई ऑफ 0 प्लस एच कामा 0 माइनस एफ वाई ऑफ 0 0 अपॉन एच। ये रहा, बहुत ध्यान से देख लें। इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई एट एच 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन एच। अभी मैं आपको शुरू में लिखवाया था एफ वाई एट एच 0 0 एफ वाई एट 0 0 इज 0, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन एच, और इसकी वैल्यू 0 हो गई। लिमिट एच टेंस टू 0 0 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एफ वाई एक्स एट 0 0, आइए निकालें। ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, किसका? एफ एक्स का। कहाँ पर? 0 0 पर। ऐसे ऐसे अर्थ या करके लिखा करिए तो लिख ले जाएंगे। फंक्शन एफ एक्स है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, तो लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स एट 0 0 प्लस के, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो वाई आर्गूमेंट पर हम इंक्रीमेंट डाल दिए, जितना लिमिट लिए वही इंक्रीमेंट डाल दिए, माइनस एफ एक्स एट 0 0 अपॉन के इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स एट 0 के माइनस एफ एक्स एट 0 0 अपॉन के। शुरू में आपको हम बताया, लिखवा दिया डायरेक्ट, एफ एक्स एट 0 के इस 0 निकाल के देख लेना, एफ एक्स एट 0 0 इक्वल टू 0, सो दिस विल बी लिमिट के टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन के, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर उसकी लिमिट लेंगे तो कितना आएगा? 0। तो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स 0 0 पर बराबर तो आ गए, लेकिन स्वार्ज के जो दो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जरूरी नहीं है, यही मैं दिखाने जा रहा हूं। तो फिलहाल हम लोग ललकार के यहां पे लिखें 10 एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई एक्स एट 0 0। एक पार्ट हमने किया, अब दूसरा पार्ट। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तब की बात है जब एक्स और वाई दोनों में से कोई एक या दोनों नॉन जीरो। अब कुछ डेरिवेटिव्स हैं वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आप बड़े बच्चे हैं, वो डेरिवेटिव्स तो आप निकाल ही लेंगे। जैसे कि एफ एक्स माने डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आएगी 2x वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी प्रकार से एफ वाई यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू आएगी 2x टू द पावर 4 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। और निकालना है एफ एक्स वाई यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू आएगी 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब। इसी प्रकार से एफ वाई एक्स विच इज़ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू आएगी 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब। ये देखो, ये एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स ऐसे भी बराबर आ रहा है। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि ये जो एफ एक्स वाई फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है 0 0 पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। वैल्यू तो दिया ही हुआ है, वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, वैल्यू भी, चलिए फिलहाल लिमिट निकालते हैं। नाउ वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई माने 8 एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब। On the path y equal to mx, limit xy tends to 0, 0, fxy will become limit x tends to 0, 8x cube into m cube x cube upon x square plus m square x square whole cube इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 8m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू 8m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर होल क्यूब कामा विच डिपेंड्स ऑन m। देखो m को बदलने से ये पाथ बदल जाएगा ना, इक्वेशन चेंज हो जाएगा भाई, कर्व चेंज हो जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा। पाथ बदलने से इसकी लिमिट की वैल्यू बदल जाएगी, यानी अलग अलग पाथ पर लिमिट अलग अलग आएगा, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंस ऐसे लिखिए, देयरफॉर या ऐसे लिखिए, सिंस the above limit depends on the path chosen, therefore it doesn't exist, therefore it does not exist। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहां से होगा? thus fxy is not continuous at 0, 0, that is condition of Schwarz theorem। दो कंडीशन थे ना, तो एक ही जब फेल कर गया दूसरे को हम क्या चेक करने जाए। कंडीशन ऑफ श्वार्ज थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, ये था। बहुत संभाल के पढ़िएगा श्वार्ज थ्योरम, इसका प्रूफ बहुत ही प्लान्ड है, प्लानिंग के साथ लिखा जाता है। फाई ऑफ एच के कितना लेना है, जी ऑफ वाई कितना लेना है, लेग्रांज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वन वेरिएबल के लिए कहाँ लगाना है, टू वेरिएबल फंक्शन के लिए कहाँ लगाना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यंग थ्योरम।